एक्चुअल में मैं अचानक मेरे को क्योंकि कल से सारा दिन बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था। अभी मैंने सुबह एक वीडियो सुनी और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उस वीडियो को सुन के, और सही बताऊं तो अफसोस भी हुआ। अपनी बात शुरू करने से पहले काशीपुर की सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं। कल जो मैंने सुना और मैंने देखा कि भाजपा प्रत्याशी एक कोई हॉल में एक अपने मतलब चुनाव की एक जो है संबोधन दे रहे थे। संबोधन देते देते उन्होंने ये कहा कि भाई किसी एक व्यक्ति का है, जो एक व्यक्ति सचिन अग्रवाल जी मेरा छोटा भाई है, उनका नक्शा शायद पास नहीं हो रहा पिछले 8-8.5 महीनों से। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हैं, तो उन औपचारिकताएं यदि पूरी हैं तो मैं उसको कल सुबह तक या पता नहीं 7 दिन तक, कुछ ऐसा था, कि मैं उसको तुरंत नक्शा करवा के पास हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद मुझे ये पता लगा कि सुबह मतलब 4 बजे तक ही वो नक्शा जो है पास हो गया। रात की बात थी और सुबह रात में वो नक्शा जो था पास हो गया। अब बड़ा मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि जो व्यक्ति ना तो कोई नेता ना कोई जनप्रतिनिधि, और 8 महीने तक जिस अधिकारी ने वो फाइलें औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दबा रखी थी, तो इसका मतलब भ्रष्ट अधिकारी था वो, कि 8 महीने तक उस व्यक्ति ने, उस अधिकारी ने फाइलें दबा दी और उस व्यक्ति के कहने पर 8 घंटे के अंदर नक्शा पास हो गया। इसका मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या ये मीडिएटरशिप का दफ्तर खोल रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसे दलाली का अड्डा मत बनाइए। जो अधिकारी जनता की सेवा का संकल्प लेता है, जनता की सेवा का शपथ लेता है, वो हमारे बिना किसी नेता की जेब में रहता है, वो अधिकारी जेब में रहता है। उस अधिकारी का नाम बताइए। कोर्ट तक घसीटूंगा उस अधिकारी को जिसने औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद मेरे भाई का काम 8 महीने तक लटकाया और चुनावी स्टंट के होते हुए 8 घंटे में उसकी फाइल पास करी। वो कौन सा अधिकारी? उस अधिकारी का नाम बताइए। सीएम पोर्टल बंद कर दीजिए सरकार, बंद कर दीजिए। ये सीएम पोर्टल आपके ये लोग चलाएंगे यहाँ पर, जो पूरी की पूरी भाजपा जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उस भाजपा में एक सम्मानित कार्यकर्ता नहीं। आदरणीय सीएम साहब, एक कार्यकर्ता नहीं। 8 महीने तक आपके राज्य में, जिसको आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस सरकार, उस राज्य में 8 महीने तक मेरे सचिन अग्रवाल भाई की 8 महीने तक फाइल उस अधिकारी ने लटकाई, 8 महीने तक, और 8 घंटे में चुनावी स्टंट के लिए उसने पास कर दी। क्या अंदाजा है? क्या जनता बेवकूफ है? जनता बेवकूफ है। 8 महीने तक वो अधिकारी फाइल लटका रहा है, चुनाव के बीचों बीच दौरान आप उसकी 8 घंटे में फाइल पास करा रहे हैं, और फिर मीडिया को बुला के प्रेस को ये दिखा रहे हैं कि साहब जो काम करा सकता है वो भाजपा प्रत्याशी करा सकता है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैंने कल भी अपने भाषण में कहा कि सम्मानित जनता, यदि आप भय के वातावरण में जीना चाहते हैं, आप इस स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, क्या आप चाहते हैं कि काशीपुर का एसडीएम और तहसीलदार काशीपुर नगर निगम से बाहर अपना दफ्तर खोल ले और वहां पर जाकर मीडिएटरशिप हो? क्या मीडिएटरशिप का अड्डा बनना चाहता है काशीपुर? भय से निकलिए मेरे सम्मानित डॉक्टर भाइयों, सम्मानित इंडस्ट्री के लोगों, सम्मानित अधिकारियों और सम्मानित प्रशासन, निकलिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, बहुत सारी सरकारें आई और गईं। मैंने भी अपने जीवन काल में बतेरी सरकारें देखी आती और जाती हुई, और इसी तरह से बड़े नेताओं को जनता के बीच में हाथ जोड़ते देखा। कितना गलत मैसेज इसमें, कितना गलत मैसेज। कल आप अंदाजा लगाइए, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जो जनता का सेवक, जनता का सेवा करने का जिसने शपथ खाई हो, ईश्वर को साक्षी माना हो, वो 8 महीने तक फाइल लटकाता है और चुनाव के दौरान 8 घंटे में फाइल पास करता है। कैसे? आज चुनाव चल रहा है इसलिए बिना पैसे के फाइल हो रही है भाइयों। कल जब चुनाव खत्म हो जाएगा ना, और आपने यदि गलती कर दी तो हर फाइल आगे कैसे बढ़ेगी ये आप सब जानते हैं। हर फाइल कैसे आगे बढ़ेगी। तो मैं अपने आदरणीय सीएम साहब से कहता हूं, इस व्यवस्था को सुधारिए। ये जो मैसेज आपका कैंडिडेट दे रहे हैं जनता के बीच में, जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, और काशीपुर का अधिकारी उनके कहने पर चल रहा है, उनकी जेब में काम कर रहा है काशीपुर का अधिकारी। कौन है वो भ्रष्ट अधिकारी? उस भ्रष्ट अधिकारी का मैं जनता के सामने नाम खुलासा करना चाहता हूं, और कोर्ट तक उस अधिकारी को मैं लेकर जाऊंगा कि वो अधिकारी है कौन।
वो जनता की सेवा के लिए बैठा हुआ था। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, इस भय के वातावरण को हावी मत होने दीजिए। आप अंदाजा लगाइए, जो चुनाव के दौरान जो अधिकारी और जो प्रत्याशी ये हरकत कर सकता है, वो चुनाव खत्म होने के बाद आपके संग क्या हश्र होगा। घर से बाहर निकलिए। रात का तूफान दिखा रहा था कि अब चूल्हे हिलने वाली हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेगी जनता, और मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संविधान पे विश्वास करता हूं, कानून की किताब पढ़ता हूं और कानून की भाषा बोलता हूं। यदि जनता सही है, जनता की फाइलें सही हैं, तो बिना किसी पैसे के एक अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अधिकारी को फाइलें पास करनी पड़ेंगी फाइलें पास। वरना यदि आप ये सोचो कि आज सरकार चल रही है और सरकार के दबाव में आप काम करेंगे, तो सरकारें तो आती जाती रहेंगी। 2 साल बाद हमारी सरकार भी आएगी। यदि ये वाली प्रणाली आपने काशीपुर के अंदर डाल दी, तो काशीपुर उस पार्टी का मैं प्रत्याशी हूं जिस पार्टी में निष्पक्षता के साथ काशीपुर की जनता से बर्ताव किया जाता था। स्वर्गीय तिवारी जी, गुड़िया जी, बाबा साहब, आपने सुना होगा बाबा साहब के बारे में। कभी इन्होंने नहीं समझा कि बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये बसपा का है, सपा का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। समान दृष्टि से वो सबके साथ कार्य करते थे। ऐसा कार्य कीजिए, इसे चुनावी स्टंट मत बनाइए। चुनावी स्टंट आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो मीडिया वाले वहां पर थे, उन सब मीडिया वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस अधिकारी का मेरे को नाम बताएं, और उस अधिकारी का मैं उस फाइल का खुलासा करना चाहता हूं और जनता के बीच में लाना चाहता हूं कि जो फाइल 8 महीने से टेबल के नीचे थी, टेबल के नीचे जो फाइल दबी हुई थी, वो 8 घंटे में ऊपर कैसे आई, वो 8 घंटे में ऊपर कैसे आ गई टेबल के। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस भ्रम में मत पड़िए। ये भी वही जुमला है जो आज तक भ्रमित होकर 20 साल तक आपने इस काशीपुर को बेकार कर दिया। इस काशीपुर को बर्बाद होने से बचा लीजिए। काशीपुर की सम्मानित जनता, बचा लीजिए। ये मिडिएटरशिप का अड्डा बन जाएगा। फैक्ट्रियाँ चल नहीं पाएंगी, दुकानें चल नहीं पाएंगी, कारोबार चल नहीं पाएंगे। आप अपनी बात बेबाकी से रख नहीं पाएंगे। इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता के साथ यदि जीना है, तो आप और हम तो अंग्रेजों से लड़कर इस देश को आज़ाद कराया। इस काशीपुर को गुलाम मत बनाइए, गुलामी मत बनाइए, मिडिएटरशिप का अड्डा मत बनाइए। अधिकारी जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, वो जनता की सेवा करेंगे, वो किसी नेता की सेवा नहीं करेंगे। मैं बन जाऊंगा तब भी सेवा नहीं करेंगे, और आज यदि कोई उनको अपना सेवक बनाना चाहे कोई नेता, तो वो भी नहीं बनेंगे। यदि ये वाला कार्य, सारे अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, यदि ये वाला कार्य कि किसी की फाइलें अटकी पड़ी हैं और आपने चुनाव के दौरान 2 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर करने की कोशिश की, तो पहले मीडिया के सामने उस फाइल का स्पष्टीकरण दे दीजिएगा कि किस वजह से ये फाइल आपने 8 महीने से रोकी हुई थी और किस वजह से आप 2 घंटे के अंदर कर रहे हैं। ये स्पष्टीकरण आपने यदि नहीं दिया, तो आपको भी पता है और मुझको भी पता है कि कानून क्या कहता है। ये हम दोनों को पता है। IAS, PCS इतने सर्वोच्च पदों पर जाने के बाद और जो आप जनता की सेवा का वचन देते हैं, शपथ लेते हैं, और गुलामी नेताओं की करते हैं, तो अपने इस जिसने मेहनत करके जो आपने पद कमाया है, जो कुर्सी कमाई है, उसको जिंदा रखिए। अपने अंदर की अंतरात्मा को जिंदा रखिए। सरकारों के नीचे दबाव में आके काम मत कीजिए। जनता की सेवा कीजिए और जनता के काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।